हेलो फ्रेंड्स। आज हम लोग हिंदू धर्म के बारे में समझेंगे। ये धर्म कई भागों में बटा हुआ है, जैसे कि शैव धर्म, शाक्त धर्म, वैष्णव धर्म। शैव धर्म जो जो लोग शिव की पूजा करते हैं वो सब शैव धर्म के अंतर्गत आते हैं। शिव का मतलब होता है शुभ, कल्याण, मंगल। और जो लोग शिव के उपासक होते हैं उनको शैव कहा जाता है। शिव की उपासना के जो साक्ष्य हैं वो हड़प्पा कालीन सभ्यता में भी देखने को मिलते हैं। यहाँ पर शिवलिंग की उपासना की जाती थी और मूर्ति पूजा या शिवलिंग की पूजा के जो साक्ष्य हैं वो दूसरी शताब्दी में भी देखने को मिले हैं और इसका उल्लेख पतंजलि के महाभाष्य में भी मिलता है। ऋग्वेद में शिव को रुद्र का देव रुद्र के नाम से जाना जाता है। अथर्ववेद में शिव को भाव, सर्व, पाशुपति या भूपति कहा गया है। लिंग पूजा का स्पष्ट वर्णन मत्स्य पुराण के अंतर्गत किया गया है। इसके अंदर प्रमुख संप्रदाय जो है उसका उल्लेख वामन पुराण में मिलता है, जिनकी संख्या 4 है। पहला संप्रदाय है पाशुपत संप्रदाय, जो कि सर्वाधिक प्राचीन है और इस संप्रदाय के जो संस्थापक थे लकुलिश हुआ करते थे 18वीं शताब्दी में। ये माना जाता है कि इस मत के अनुयायी को पंचार्थिक कहा जाता था। ये जो संप्रदाय है इसका प्रमुख सैद्धांतिक ग्रंथ पाशुपत सूत्र है। नेपाल के काठमांडू में पशुपतिनाथ का मंदिर इसका प्रमुख केंद्र है। कापालिक अगला संप्रदाय है और इसके जो इष्ट देव हैं वो भैरव है। इसका जो प्रमुख केंद्र है वो श्री शैल नामक स्थान पर है। ये लोग तामसिक क्रियाओं के द्वारा अपने उपासक, अपने देव को प्रसन्न करने में आस्था रखते थे और ये आसुरी प्रवृत्ति के होते थे। सुरा और बलि इनमें पाई जाती थी। कालामुख संप्रदाय जो है ये कहीं ना कहीं कापालिक से मिलता जुलता है, मगर ये ज्यादा तामसिक प्रवृत्ति के हैं। ये उनसे अधिक ज्यादा भयंकर हैं। ये नर कपाल में भोजन किया करते थे और मदिरा सेवन, शरीर के ऊपर चिता की भस्म लगाना, ये सब ये कालामुख संप्रदाय के लोग करते हैं। लिंगायत संप्रदाय, जिसको वीर शैव संप्रदाय भी कहा जाता है, ये मत मानता है कि ईश्वर की भक्ति के द्वारा ही मोक्ष को प्राप्त किया जाता है। ये संप्रदाय ज्यादातर कर्नाटक के क्षेत्र में इसको फॉलो किया जाता है और इसमें शिवलिंग की पूजा की जाती है। कुषाण शासकों की मुद्राओं में शिव और नंदी दोनों के जो है चित्र मिले हैं। चोल शासक जो कि राजराज प्रथम थे, उन्होंने राजराजेश्वर मंदिर, जिसको बृहदेश्वर मंदिर भी कहा जाता है, उसका निर्माण करवाया था। ये प्रसिद्ध शैव मंदिर है। और एलोरा के प्रसिद्ध जो कैलाश मंदिर का निर्माण कृष्णराज प्रथम ने कराया था। अगला धर्म है वो है शाक्त धर्म। शाक्त धर्म में माता दुर्गा एवं काली की पूजा की जाती है। ये जो धर्म है शैव धर्म से काफी घनिष्ठता रखता है, मिलता जुलता है और इसका माता दुर्गा का जो सर्वप्रथम उल्लेख आता है वो मार्कंडेय पुराण में देखने को मिलता है। 64 योगिनी मंदिर जबलपुर मध्य प्रदेश में स्थित है, जो कि शाक्त धर्म के विकास प्रगति को प्रमाणित करने का साक्ष्य माना जाता है। सिंधु घाटी सभ्यता में मातृ देवी पूजा का उल्लेख देखने को मिलता है, इसके प्रमाण पाए जाते हैं। वैष्णव धर्म, जो कि भागवत धर्म भी इसे कहा जाता है और ये माना जाता है कि इसमें सूर्य की पूजा की जाती है। इसकी जानकारी छांदोग्य उपनिषद में मिलती है कि इस धर्म को कृष्ण के द्वारा जो है चलाया गया था और इनकी माता देवकी, ये देवकी पुत्र हैं और इनके जो गुरु हैं वो अंगिरस हैं। ये महाभारत काल में कृष्ण को विष्णु के साथ जोड़ा गया और इस वजह से ये जो धर्म है इसको जो है वैष्णव धर्म कहा जाता है। मेगास्थनीज ने कृष्ण को हेराक्लीस के नाम से उल्लेखित किया है और जैन धर्म के
उत्तराध्ययन सूत्र में वासुदेव, जिसे कि केशव के नाम से पुकारा गया, ये बताया जाता है कि जो 22वें तीर्थंकर थे अरिष्ट नेमि, उनके ये समकालीन पाए जाते हैं। 10 अवतारों में विष्णु के 10 अवतार हैं। इसमें से जो मत्स्य पुराण में इसका उल्लेख मिलता है, और ये 10 अवतार जो हैं वो हैं मत्स्य, कूर्म, वाराह, नरसिंह, वामन, परशुराम, राम, बलराम, बुद्ध और कल्कि। विष्णु अवतारों में सबसे ज्यादा जो प्रमुख है जिसको वरीयता मिलती है वो वाराह अवतार सर्वाधिक लोकप्रिय है। वैष्णव धर्म को दक्षिण भारत में अलवर संतों के द्वारा फैलाया गया। इन संतों की संख्या 12 थी। इसमें अंडाल नाम की एक महिला संत का भी उल्लेख देखने को मिलता है। अंडाल, इनको जो है दक्षिण की मीरा भी कहा जाता था। इसमें जो प्रमुख संप्रदाय हैं वो है वैष्णव संप्रदाय, और इस संप्रदाय के जो आचार्य थे वो रामानुजाचार्य थे, और इनका जो मत था वो विशिष्ट द्वैतवाद का मत था। दूसरा संप्रदाय है ब्रह्म संप्रदाय। ब्रह्म संप्रदाय के आचार्य माधवाचार्य थे, और इनका मत जो है द्वैतवादी मत हुआ करता था। अगला संप्रदाय सनक संप्रदाय है, और इसको उल्लेखित करने वाले आचार्य निम्बकाचार्य हैं। इन्होंने द्वैतवाद का सिद्धांत दिया। रुद्र संप्रदाय को देने वाले वल्लभाचार्य थे। इन्होंने शुद्ध द्वैतवाद को प्रतिपादित किया था। शंकराचार्य का जन्म 778 ईस्वी में हुआ, इनकी मृत्यु 820 ईस्वी में हुई। इन्होंने अद्वैतवाद का प्रतिपादन किया था। इन्होंने देश के चारों कोनों में जो है मठों की स्थापना की। पूर्व में जगन्नाथपुरी, पश्चिम में द्वारका मठ, उत्तर में बद्रिकाश्रम और दक्षिण में श्रृंगेरी मठ इन्होंने स्थापित किए थे।